की, भारत माता की, भारत माता की, जय भवानी, जय भवानी। मुंबई का नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। मैं अभी फिलहाल शिवाजी पार्क, माहिम के शिवाजी पार्क के बाहर खड़ा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रैली यहाँ पर समाप्त हुआ है। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी थे। तो बीजेपी और शिवसेना मिलकर यहाँ पर रैली कर रही थी। इस रैली की शुरुआत हुई थी देवेंद्र फडणवीस के एक भाषण से, जिसके पश्चात एकनाथ शिंदे जी ने भी अपना भाषण दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने टेक ओवर किया। Viewers, this is an attempt by the Prime Minister to regain some lost popularity in Maharashtra. जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में थोड़ी कम हुई है। इसकी वजह यह है कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में महायुति का एक बहुत ही खराब प्रदर्शन था लोकसभा में, जब उनको 48 में से केवल 17 सीटें मिली थी। और गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन सीटों पर कैंपेन किया वहां पर महायुति के लगभग सारे कैंडिडेट हार गए। सो हिज कैंपेन वाज अ फ्लॉप इन द लोकसभा। भी क्या इस बार विधानसभा में वो बाजी पलट सकते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, माहिम वही जगह है जहां पर कुछ ही दिन पहले मैं खुद यहाँ आया था राज ठाकरे जी के बड़े रैली के लिए। तो माहिम का कॉन्टेस्ट मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, इट इज बिटवीन सदा सरवंकर, जो कि 2 टाइम यहाँ से एमएलए है, जो इस बार शिंदे सेना के कैंडिडेट टिकट पे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ राज ठाकरे यानी कि एमएनएस के अमित ठाकरे यहाँ पे लड़ रहे हैं। और आखिरी में उद्धव सेना ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है, जिसका नाम है महेश सावंत। तो दोस्तों, द एटमॉस्फियर वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक हियर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुल मिलाकर इस के महाराष्ट्र चुनाव में 9 रैली किया है, जो कि साल 2019 के कैंपेन के बिल्कुल बराबर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री इस बार भी एक फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि लोकसभा में उनको हार मिली, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि वो महायुति के लिए यहाँ पे एक स्विंग फैक्टर के तौर पर उभर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों में हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करेंगे। और तब जाकर के बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जज अगर महाराष्ट्र से गया होगा तो भी, आंध्र से गया होगा तो भी, तमिलनाडु से गया होगा तो भी, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जज भारत के संविधान पर शपथ नहीं लेता था, वो जम्मू कश्मीर के विधान के आधार पर शपथ लेता था। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हमारे साथ इसी जगह पर लोग जुड़े हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। ये भी अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे दोनों की रैली में आए थे। बहुत भीड़ है आसपास मेरे, बहुत भीड़ है। इसी वजह से आप यहाँ पर जो है शोर सुन पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार। तो भैया, सबसे पहले सवाल आपसे, यहाँ पे इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार, यानी कि महायुति। महायुति। तो आप उनके काम से संतुष्ट है क्या? जी जी, पूरे संतुष्ट है हम लोग। अच्छा, कोई एक आध काम अगर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है? अभी तो मोदी साहब ने भाषण दिया ना, उसमें उन्होंने सभी बोला कि उन्होंने क्या क्या काम किए है वो, इसलिए हम जो भी है अब की बार मोदी सरकार आएगी। तो जो मोदी जी ने सुना आपने मान लिया उसको? जी जी। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये माहिम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में सदा सरवंकर जी लड़ रहे हैं, जो कि 2 टाइम एमएलए है। उस वक्त एक अनडिवाइडेड शिवसेना थी। क्या इस बार भी यही से जीतेंगे या फिर एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है उनके खिलाफ? वो अभी उनके ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट है उनकी जीत के? अभी उन्होंने क्या काम किया है, लोगों की क्या राय है उनके बारे में, वो हम लोग नहीं बोल सकते। ओके। लेकिन मोदी जी का जो काम है उसके ऊपर पब्लिक देगी वोटिंग जो भी। अच्छा, तो मोदी जी के नाम को क्या है, आप कह रहे हैं वो देखकर वोट डालेंगे उस पर? बात किया जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, विमेन लेड डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है वाकई में इनमें से कोई प्रोग्राम जमीन पर इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये मैं यही बोलना चाहूंगा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी झाड़ू मारते हैं, पब्लिक को झाड़ू मारने में तकलीफ होता है। बहुत जन को मैं देखता हूँ गुटखा खाता है, कहीं भी थूक देता है, कचरा फेंक देता है। ये सबको यही सब मैं पब्लिक से बोलना चाहूंगा, कचरा ना कचरा के डस्टबिन में फेंके, इधर उधर ना फेंके, गंदगी का ही ना फैलाए। ओके, थैंक यू जी। तो दोस्तों, मुझे तो यहाँ पर बुलाना भी नहीं पड़ा, पब्लिक यहाँ पर खुद, जैसे कि ये दोनों यहाँ खड़े, ये खुद अपने आप आ गए, यहाँ पर बड़े जोश में है और इनको भी अपनी बात कहने का मौका यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। तो साहब,
मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए महायुति वापस से जीतती है, बिकॉज आपने तो शिवसेना की टोपी पहनी, आप तो उनको सपोर्ट करेंगे, अगर महायुति यहाँ से फिर से जीत के आती है तो वो कौन से मुद्दे हैं महाराष्ट्र में जिस पर उनको और ध्यान देना चाहिए? इसको पकड़ के जोर से बोलिए। सर जी, अभी जैसे लाड़की बहन योजना, यहाँ से सब जो लाड़की बहन योजना है, सब महिलाओं को, जो अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने बहुत अच्छे से सब लाड़की बहन को 1500 रुपये का हर महीने का देने का, उससे क्या है, उससे सब महिलाओं के महीने से थोड़ा सा कुछ ना कुछ आदर हो जाता है, इसलिए वो एकनाथ शिंदे साहब तो वापस आपको लगता है ये लाड़की बहन योजना जो है ये एक स्विंग फैक्टर है सिलेक्शन में? नहीं सर, कोई स्पिन पार्टनर पीटर नहीं सर, ये सब अच्छा है, जो महिला को 1500 रुपये मिल रहे। यानी कि आप कह रहे हैं चुनाव को ध्यान में मत रखिए, इसको एक वेलफेयर मेजर की तरह देखिए। अभी इससे पहले कौन सी सरकार थी, अभी तक 15 साल हो गए, 15 साल में अभी तक कोई ऐसा कोई फैक्टर आया नहीं जो ये सरकार ने किया है जी। मेरे को ऐसा लगता है कि महायुति सरकार अच्छा है और अच्छे काम कर रही है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं, आप में से कोई भी? आप नहीं? ओके व्यूअर्स, एज यू कैन सी इसी भीड़ में और लोग यहाँ पर आए थे, अगर हो सके तो हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। तो इनके मन में तो साफ है दोस्तों, जिनसे हमने अभी बात किया कि इस बार भी महाराष्ट्र में महायुति सरकार। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, देखिए जैसे मैं खुद कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनका कैंपेन का असर नहीं पड़ा, क्या आपको लगता है कि इस बार विधानसभा में वो एक फैक्टर है? चलेगा सर, ये टाइम को इनका फैक्टर चलेगा सर, उनका फैक्टर चलेगा। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो जनता है वो तो कॉन्फिडेंट है, जिनसे हमने अभी बात किया कि मोदी भी एक फैक्टर होंगे। क्या ये वाकई में सच साबित होता है कि नहीं, यही देखना पड़ेगा। बट व्हाट आई विल से व्यूअर्स, if the Mahayuti by any chance loses, then the Prime Minister will be seen like a political non-entity in the state of Maharashtra. Will that turn out or no? We will have to see on November 23rd. यानी कि 23 नवंबर को नतीजे हम सबके सामने होंगे। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक सीनियर सिटीजन है जो खुद यहाँ पर अपने दिल की बात रखना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर। तो सर प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं ये मेरे दिल की बात बोलता हूँ। आज की तारीख में बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे की सोचने की भी हिम्मत नहीं होती कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। आज की तारीख में बेचारे बाला साहेब ठाकरे की आत्मा तड़पती होगी और ऊपर रे के ऊपर होगे तो माथा कुटते होगे कि ये मेरे बेटे ने ये क्या किया। तो ये मैं मेरी दिल की बात आपको बताया हूँ। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि शिंदे सेना ही असली शिवसेना है आज के डेट में? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो है ही, सवाल ही नहीं। लेकिन मेरी एक सेकंड साहब, आप बोलिए जो कह वो असली भी शिवसेना है, उनके विचारधारा पे चल रहे हैं, हिंदू वाले बाला साहब ठाकरे विचार पे, तो वो असली शिवसेना है। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं वही फिर से ये दिल की बात, मुझे बहुत गुस्सा नहीं आता है, दुख होता है जी कि ये आज की तारीख में बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो पूरे हिंदुस्तान की सिचुएशन अलग ही होती, महाराष्ट्र की सिचुएशन भी अलग होती जी। तो यही मुझे कहना। हाँ, तो यही मैं पूछूं, देखिए इस चुनाव में ना कम से कम 50 ऐसे सीट है जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यानी कि उद्धव सेना वर्सेस शिंदे सेना की लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि इस बार उद्धव जो शिंदे सेना है वो बाजी मार जाएगी? इस बार बाजी मारनी ही होगी, बाजी मारेंगे, क्योंकि ये अभी ये समय आ गया है। अच्छा, ये सिचुएशन पॉइंट आ गया है। अच्छा, तो ये बात होना ही है सबको, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। ओके, तो व्यूअर्स, मैंने 5-6 आंदोलन में भाग लिया है जी। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ कारण के वजह से पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। अच्छा, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपको मैं एक बात बोल दूं जी, मेरे जवानी के समय में मैंने बाला साहब ठाकरे की सभी ये शिवाजी पार्क में सभी मीटिंग अटेंड की है। सिर्फ 2 मीटिंग अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं बम्बई के बाहर था। बाकी मैं सब, और मैं पर्सनली बाला साहब ठाकरे को मिल भी चुका हूँ। एक शादी के में मुझे मिले थे तो मैंने उनके साथ बहुत बात की थी। कब ये रेस को हाजी अली में जो टफ क्लब है वहाँ पे मुझे मिले थे, तो मैंने उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बात की और उन्होंने भी मुझे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स के साथ बात किया था। तो ये मैं मेरी आज दिल की बात बताता हूँ। ओके, तो व्यूअर्स, हाँ जी, आप भी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, माइकल जैक्सन बड़े बड़े नेता लोग विदेश से आते थे, बाला साहब को ठाकरे को पैर छूते थे, और ये उद्धव ठाकरे है कांग्रेस को पैर छूता है, ये शर्म की बात है। ओके, सो व्यूअर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस कमिंग। एक बात याद रखना चाहिए हमको कि इसी साल लोकसभा चुनाव में
कम से 13 ऐसी सीटें थी जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई हुई थी। उसमें से 7 सीट एकनाथ शिंदे के फेवर में थी और 6 सीटें उद्धव ठाकरे के फेवर में थी। तो क्या इस बार कौन होगा असली शिवसेना महाराष्ट्र की जनता के दिल में? यही सवाल हमको, इसी का जवाब हमको मिलेगा 23 नवंबर को। विद कैमरा पर्सन विष्णु, ज़ैतिसाप्रा।